धन्यवाद सुनील यादव जी। आज इस पवित्र प्रांगण में हम लोग देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मन की बात का जो कार्यक्रम है हम लोगों ने सुना है और यहाँ पर उपस्थित हमारे युवा मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष सुनील यादव जी, पार्टी के जिले अध्यक्ष अनिल शर्मा जी, मीडिया इंचार्ज अशोक गोयल जी, आदित्य झा जी, प्रशांत शर्मा जी और यहाँ उपस्थित सभी मंडल अध्यक्ष, पार्टी के पदाधिकारी, इस प्रांगण में उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, आज जब 26 जुलाई का दिन है, हम सबको ध्यान होगा कि 1999 को 26 जुलाई 1999 को मां भारती की सेवा में, मां भारती की तपस्या में और मां भारती की को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले ऐसे जवान जो इस देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए, अपनी परवाह नहीं करते हुए, अपने परिवार की परवाह नहीं करते हुए, अपने देश के लिए बलिदान हो गए ऐसे पराक्रमी, शौर्य, बलिदानी महापुरुष जो इस देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए देश की संप्रभुता, देश की अखंडता को बचाने के लिए अपना सर्वस्व निछावर किया, ऐसे मां भारती के जवानों का, सपूतों को अभिनंदन करता हूं, उनको नमन करता हूं, उनको सशक्त नमन करता हूं। 527 जवान इस कारगिल विजय यात्रा में जिन्होंने अपने जीवन को बलिदान दिया, और वो वक्त भी हमें ध्यान है कि जब कारगिल का एक जवान, हमारी सेना का एक जवान किसी भारतीय नागरिक के यहाँ जब उनका बेटे के रूप में, जब उनके गांव में उनका जवान का शव याद जाता था, तो जो हमारे जिस जवान के घर में ये मौत होती थी, जिनके पिता माता वो ये कहते थे कि अगर हमारा दूसरा बेटा भी होता तो हम उसको भी भारत के चरणों में, माता के चरणों में रख देते। ये जो जज्बा आज हिंदुस्तान में, भारत के अंदर जवानों के परिवारों ने और भारत की जनता ने दिखाया है, आज पूरा देश उनको सशक्त नमन करता है और उनके बलिदान और शौर्य को याद करते हुए ये सोचता है, ये कहता है कि अगर ये जवान नहीं होते तो भारत इतना सुरक्षित अपने आप को जो महसूस करता है, भारत के लोग आज जिस स्वतंत्रता के साथ यहाँ घूमते हैं और सारे काम करते हैं, अगर कोई उसका असली हकदार है तो वो भारत के जवान हैं, जिनके कारण आज हम लोगों को आजादी पूरी तरह से मिली हुई है। उन्होंने जब जवान सेना पे युद्ध पे जाते हैं, 2 लाख से ज्यादा जवान इस कारगिल विजय यात्रा में जिन्होंने अपना योगदान दिया अपने शौर्य के माध्यम से, और आपको ध्यान होगा कि किस तरह से फरवरी 1999 को भारत और पाकिस्तान ने बैठकर संधि की थी कि हम एक दूसरे की बातों में दखल नहीं देंगे और शांति से रहेंगे, और उसके बाद कश्मीर के अंदर पाकिस्तान ने ऑपरेशन बद्र के नाम से इस देश को अस्थिर करने के लिए, विभाजित करने के लिए और सियाचिन ग्लेशियर पर अपना अधिकार जमाने के लिए पाकिस्तान ने पिछले दरवाजे से सेना भेजना शुरू की। आप सबको पता होगा कि आज हमारे प्रधानमंत्री जी, जो हमारे देश के लिए एक ऐसे नेतृत्व, ऐसे वरदान है, जिनकी दूरदर्शिता और जिनकी नेतृत्व क्षमता और जिनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के आगे आज पाकिस्तान हो या चीन हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत एक मजबूत शक्ति के रूप में उभर रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में कहा है, हम लोगों ने सुना भी है कि इस कोरोना संकट की लड़ाई में उन्होंने एक नया मंत्र दिया है और वो भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे समय में जब देश के अंदर एक बेरोजगारी संकट भी हो, ऐसे समय में एक नया सोचने का नजरिया,
जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया है कि हम वोकल फॉर लोकल, यानी लोकल चीजों, लोकल जो उत्पाद करते हैं, जो हमारे गांव में, जो हमारे कस्बों में और जो हमारे युवाओं के अंदर जो प्रतिभा है, उस प्रतिभा का प्रदर्शन हमें अपने उत्पादों के माध्यम से और अपनी प्रतिभा के माध्यम से देना चाहिए। उन्होंने जिक्र भी किया बिहार का, झारखंड का, कि किस तरह से हमें जरूरी नहीं कि हम जो रूटीन खेती है वही करें। उन्होंने इस तरह का उदाहरण दिया, लेमन ग्रास की खेती करके अच्छे पैसे कमाए जा सकते हैं। इस तरह के और उदाहरण गुजरात के अंदर, कच्छ के अंदर किसानों ने ड्रैगन फ्रूट्स उगाना शुरू किया। कुछ ना कुछ नया इनोवेटिव अगर हम लोग करेंगे, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि आज देश में एक ऐसी सरकार है, एक ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं जिनके हमेशा नवीनीकरण विचार, जो नए विचार और वो युवाओं को प्रोत्साहन देने वाले, इनोवेटिव आइडिया करने वाले युवाओं को आगे लाकर हम इस देश को मजबूत बना सकते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक स्तर पर खड़ा कर सकते हैं और आगे ला सकते हैं। ऐसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस तरह बच्चों के साथ, जिन्होंने अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से, अपने दिमाग से और परिवार के सहयोग से, माता पिता के सहयोग से अच्छे अंकों में जो उत्तीर्ण हुए हैं, उनके साथ जो संवाद किया वो बहुत प्रेरणादायक है। मैं समझता हूं कि उसमें अगर मुझे सबसे ज्यादा प्रेरणादायक कोई बात लगी तो जो उस बच्ची के साथ, जो नांगल्स के साथ बात की, हरियाणा की बच्ची, जिसने ये कहा, जब उन्होंने पूछा हमारे प्रधानमंत्री जी ने कि आपको क्या बनना है, तो उसने कहा डॉक्टर बनना है। तो डॉक्टर बनना आसान है लेकिन डॉक्टर का फर्ज निभाना कठिन है। ये संदेश हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया है कि डॉक्टर की जो ड्यूटी है वो पूरी तरह से समाज के लिए, लोगों के लिए समर्पित होती है। ऐसा संदेश हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया है। और इस कोरोना संकट की लड़ाई में डॉक्टर्स एक महत्वपूर्ण वॉरियर के रूप में उन्होंने काम किया और जिस तरह लोगों की सेवा की है और इलाज किया है, मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के डॉक्टरों को हम लोग नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, जिन्होंने इतना बड़ा काम किया है कि आज देश के अंदर पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम तुलना करें तो देश के अंदर कोरोना का प्रभाव कम है और धीरे धीरे वो और कम हो रहा है। इसके साथ ही साथ हमारे प्रधानमंत्री जी ने रक्षाबंधन की बात कही। रक्षाबंधन आने वाले समय में हमारा त्योहार है और किस तरह से हमारी बहनें, आज जो चीन से बहुत बड़ी संख्या में राखियां आती थी, लेकिन आज हम देखते हैं तो घरों में सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से वो राखियां बनाने का काम चल रहा है और ये देश आत्मनिर्भर तौर पर वो राखी सब लोग इस्तेमाल करने के लिए कटिबद्ध हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो या दिल्ली की जनता हो, आज सब लोग ये सोचते हैं कि हम चीन से आयात की हुई राखी का इस्तेमाल ना करें और देश की बनी हुई राखी का ही इस्तेमाल करें। ये भावना भी एक बहुत हम लोगों के अंदर जगाती है, ये दर्शाती है। आज के इस मन की बात के कार्यक्रम में जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कोरोना संकट की इस लड़ाई में हमारा जो मुख्य हथियार है, हमारा मास्क है और हमारा सैनिटाइजर है, और किस तरह से हम आयुर्वेदिक काढ़ा इस्तेमाल करके लोगों की इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। योग और प्राणायाम के माध्यम से भी ये काम किया जा सकता है और मैं ये कह सकता हूं कि आज इसी के बल पर दिल्ली और देश के अंदर कोरोना को हम मात देने में सफल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के मन की बात के कार्यक्रम में हम लोगों ने इस बात को, प्रधानमंत्री जी की मन की बात को, जो देश के मन की बात है, उसको बड़े ध्यानपूर्वक सुना और इसके साथ ही साथ आने वाले समय में बहुत ही हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस आने वाला है 15 अगस्त, जिसमें पूरे देश के ये अब तक के मनाए जाने वाले स्वतंत्रता दिवसों से बिल्कुल अलग होगा। और इसमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि लाल किले पर जब वो अपना उद्बोधन देंगे, अपना प्रेरणा उद्बोधन देंगे, उस समय जब बहुत कम संख्या में वहां पर लोग होंगे, तो ऐसे में जो कोरोना वॉरियर्स के रूप में जिन्होंने काम किया है,
ऐसे हमारे जवान डॉक्टर्स वहां उपस्थित होंगे और एक देश को एक नई प्रेरणा, नई ऊर्जा का संचार देंगे कि हमारा देश किन परिस्थितियों में गुलाम हुआ था और आज हम आजाद हुए हैं। तो हमारा देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस मुकाम पर, किस गौरव के साथ ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है और इस कोरोना संकट की लड़ाई में भी हम एक चुनौती को अवसर के रूप में बदलने का काम करेंगे। हमारे युवा साथी, हमारी महिलाएं, हमारी बहनें, इसी आशा और विश्वास के साथ मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि दिल्ली भारतीय जनता पार्टी लगातार पब्लिक से जुड़े मुद्दे उठाती रही है और आज हमने एक बिजली जन आंदोलन ले रखा है हाथ में। जो दिल्ली सरकार है, दिल्ली सरकार जिस तरह से लोगों को इस कोरोना संकट में आर्थिक सहयोग प्रदान करना चाहिए, उनको भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिजली कंपनियों को 80,000 करोड़ का पैकेज बिजली कंपनियों को, उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के लिए दिया था और उस पैकेज से जो पैसा मिला है वो उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए था। लेकिन दिल्ली सरकार और बिजली कंपनियों ने उपभोक्ताओं को कोई राहत प्रदान नहीं की। मैं आज इस अवसर पर कहना चाहता हूं कि आप सब लोग आने वाले समय में हम कल एक बहुत बड़ा कार्यक्रम जिसमें बिजली बिलों की होली जलाने का करने वाले हैं और ऐसे बिल जो मनमाने बिल हैं, जो जिसमें फिक्स चार्ज ज्यादा आ गए हैं, जिसमें बिजली की बिल ज्यादा आ गए हैं, सब्सिडी है नहीं, ऐसे बिलों को आप लोग लाइए और हम वहां पर सीएम आवास के बाहर इन बिलों की होली जलाने के साथ इस आंदोलन को एक नई रफ्तार और नई तेज धार देने वाले हैं। और दिल्ली सरकार को ये कहना चाहते हैं कि 6 महीने के अंदर, 6 महीने का जो मार्च से नवंबर तक का समय है, इस महीने के बिजली के बिलों में फिक्स चार्जेस माफ किए जाएं, चाहे वो किसी कैटेगरी के हों, और प्रोविजनल बिल नहीं भेजे जाएं, एक्चुअल बिल लोगों को भेजे जाएं। और जो सब्सिडी का ऐलान आपने चुनाव से पहले किया था वो सब्सिडी इसमें बहाल की जाए। इन मांगों के साथ भारतीय जनता पार्टी इस आंदोलन को आगे लाने वाली है और ये कहना चाहती है कि हम इस आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे। हम दिल्ली की जनता को जब तक उसका हक, उनको राहत नहीं मिलेगी, तब तक ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी और हम लोग आने वाले समय में इसी तरह से मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।